हेलो, आप लोग कैसे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। पिछले एक्सरसाइज में हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट दिया था रियल नंबर का। आइए हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन पार्ट। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने बताया था आपको। इसमें होता क्या है, एक बड़ी संख्या होती है और एक छोटी संख्या होता है। इसमें बड़ी संख्या को हमको ए लेट करना पड़ता है, छोटी संख्या को बी लेट करना पड़ता है। क्यू एक आता है, आर आता है। क्यू को आप जानते हो कोशिएंट कहते हैं, आर को रिमाइंडर कहते हैं। आइए तो हम इस एक्सरसाइज के जरिए हम जानते हैं। पहले हम बता चुके हैं कि जब मेरे पास दो नंबर दिए हों 135 और 225, तो इसमें से हमको क्या होता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, ए और बी। तो ए आप उसी नंबर को सिलेक्ट करोगे जो ग्रेटर नंबर है, बी आप उसी नंबर को सिलेक्ट करोगे जो स्मॉलर नंबर है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 225 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट a is equal to 225 and b is equal to 135। अब यहाँ पर then Euclid's division lemma, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसमें देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप करोगे क्या, a के जगह पे 225 आप रख लिया, b के जगह पे जैसा कि आपने लिख रखा है 135। अब बात आती है q के जगह पर हम क्या रखेंगे। तो छोटा सा रफ के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, लाइन खींच लेना रफ के लिए और रफ में लिख लेना 225 और फिर ये आप लिखोगे 135। 135 लिखने के बाद अब इसमें आप डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो पता चलेगा 1 टाइम्स जाएगा 135। यहाँ पर आप लेस करोगे, 5 में से 5 लेस करोगे 0 और ये आ जाएगा 12। 12 में से 3 लेस करोगे 9। यहाँ पे 1 1 1 कैंसिल, यानी 90 आ गया रिमाइंडर। अब आप यहाँ पर देख रहे हो क्यू मतलब होता है कोशिएंट। कोशिएंट के जगह पर हमने 1 डाल दिया और आर के जगह पे हमने 90 डाल दिया। अब ये r इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये सीरीज उस समय तक चलेगी जब तक r के जगह पे 0 ना आ जाए। तो r इज इक्वल टू 90 है। अब फिर आपको क्या करना है कि इसमें a और b का वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो इसमें आप देखोगे a का वैल्यू अब 135 और b का वैल्यू 90 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लोगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ 135 ले लो और फिर यहाँ पे 1 तो 90 और फिर ये हो जाएगा 5। 13 में से आप 9 लेस करोगे तो आपका हो जाएगा 4। तो अब ये प्लस ये आ जाएगा 45। r इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अब 90 इज इक्वल टू 45। और आपको पता है 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा, जो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अब ये 2 हो जाएगा प्लस 0। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि b का वैल्यू एचसीएफ बन जाता है कब, जब r का वैल्यू 0 आता है। अब इस कंपैरिजन, इसके साथ आप कंपैरिजन करोगे इसको 90 इंटू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो 90 a के जगह पे आ रहा है, b के जगह पे 45 आ रहा है, q के जगह पे 2 आ रहा है, r के जगह पे 0 आ रहा है। तो r के जगह पे 0 आ गया। तो अब इस सीरीज में आपको देखना है कि b का वैल्यू कौन है। जो b का वैल्यू है वही एचसीएफ है। तो b का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो 45 मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू 45, यही मेरा आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब सेकेंड नंबर में देखिए, सेकेंड नंबर में बस जस्ट लाइक आपको लेट करना है। लेट किसको करना है आप लोगों को पता है, जो ग्रेटर नंबर है उसे ए लेट करना है, जो स्मॉलर नंबर है उसे बी लेट करना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेट ए इज इक्वल टू 38,220 एंड बी इज इक्वल टू 196 बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यहां पर देखो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे आपका आ जाएगा 38,220 इज इक्वल टू बी के जगह पे आ जाएगा 196। क्यू तो वैल्यू पता नहीं है भाई, तो क्यू का वैल्यू पता करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर आइए 38220, अब इसमें 196 से डिवाइड करो। 196 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स देखते हैं 196 को इसमें डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 196। अब 12 में से 6 घटाएंगे 6, बचेगा यहाँ पे 17। 17 में से 9 जाएगा 8, फिर यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। अब यहाँ पे 2 डाल दिए। अब इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 छक 54, 9 9 81, 81 5 86, बचा 9, 9 9 8 17, 1764। अब 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 5, इधर से 1 लिया 15, 15 में से 6 जाएगा 9, और ये बचा आपका 7, 7 में से 7 जाएगा कैंसिल। अब ये आ जाएगा 0। अब इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 3 48, 5 कम 5 4 9, पूरी डिवाइड हो गया। तो अब आपको यहाँ पे लिखना होगा 195 प्लस में 0, 195 प्लस में 0। 195 प्लस में 0। जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि r इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू b का वैल्यू होता है, तो b का वैल्यू यहाँ पे 196 है, तो HCF इज इक्वल टू 196। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है भाई यहाँ पे 867 एंड 255। अब इसमें क्या करना है हमको, लेट करना है। लेट क्या करना है, ए और बी। जैसा कि आप जानते हो जो ग्रेटर नंबर है उसे हम ए लेट करेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसे हम बी लेट करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 867 एंड बी इज इक्वल टू 255, 255, b इज इक्वल टू 255। अब यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लोगों को पता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू इसमें हम लेट कर चुके हैं, आप देख सकते हो 867। बी का वैल्यू लेट कर चुके हैं 255, 255 इंटू क्यू। क्यू हमें पता नहीं है, तो क्यू हमें फाइंड करने के लिए सिंपल डिवाइड करना पड़ता है। आइए हम डिवाइड करते हैं। 255 यहाँ पर ले लिए 867। अब 3 टाइम्स इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 7 7। यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा 2 0 और ये आ जाएगा 1।
तो कोशिएंट के जगह पे यानी Q के जगह पे 3 आया है तो आप 3 ले लो। R के जगह पे रिमाइंडर यानी 102 आया है, 102 ले लो। अब हम देखेंगे इस सीरीज में R इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। R इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब सीरीज आगे बढ़ेगा। तो सीरीज आगे बढ़ेगा। अब इनमें से A और B का वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ता है। तो A आपका 255 बन जाएगा और B आपका 102 बन जाएगा। तो यहां पर हम ले लेंगे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस। अब देखिए ये 2 मैंने रख दिया क्योंकि यहाँ पे 255 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। 2 2 जा 4, 0 2 कम 2। अब यहाँ पर आप देखोगे 1 और ये 5, फिर ये कैंसिल। अब यहाँ पे 51 आ गया। यहाँ पर फिर हम देखते हैं R इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज इक्वल टू 102 इज इक्वल टू 51। 51 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो 102 आ जाएगा यानी 0। R इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 51 आया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।